जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में आवास सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री भावना मेहरा ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत उत्तराखंड की आधारशिला बताया। उन्होंने महिलाओं से स्वरोजगार अपनाने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 60 से अधिक लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। खटीमा में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंची राज्य मंत्री भावना मेहरा का महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में भावना मेहरा ने कहा कि आत्मनिर्भर महिलाएं मजबूत परिवार और सशक्त उत्तराखंड की नींव हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो, सशक्त हो और स्वावलंबी हो। इसी को लेकर उन्होंने एक पहल की कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपनी जो आय है वो बढ़ाएं और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर होगी उन्हें लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। उसी के निमित्त मोदी जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और उसमें 2 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था देश भर में कि हमारी लखपति बहनें बनेंगी। उसी के निमित्त प्रदेश में माननीय धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 20 नवंबर 2022 में ये लखपति दीदी कार्यक्रम का आरंभ हुआ और उसी में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हमारी जो 2 लाख बहनें हैं वो हमारी लखपति दीदी बने। उसके लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया। उनको सरकारी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी रोजगार वो करना चाहती हैं उससे संबंधित उन्हें ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया, चाहे वो मसाला उद्योग में हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में हो, चाहे वो CFL अतिरिक्त की हो या मधुपालन में हो, और उसमें उनको वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया। उसका परिणाम स्वरूप है कि आज हमारी प्रदेश भर में 2,65,000 बहनें लखपति दीदी के रूप में स्थापित हुई हैं और उसी के निमित्त पूरे प्रदेश में हमारे विधानसभा स्तर पर ऐसी लखपति दीदियां जो हमारी 1 लाख की वार्षिक आय जिन्होंने अर्जित की है उनको सम्मानित करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे ने किया है। उसी के निमित्त आज ये खटीमा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारी विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाएं लखपति दीदी बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करके लखपति दीदी बनी है, उनको यहाँ पर हमने विधानसभा स्तर पे सम्मानित करने का प्रयास किया एक छोटा सा, ताकि वो आगे के लिए प्रोत्साहित हो और अपना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन आगे भी कर सके और उनकी आय भी बढ़े और वो स्वावलंबी भी बने। आज लगभग 65 लखपति दीदी हमारी आई हैं, उनको यहाँ पर हमने सम्मानित किया है। आज जो यहाँ पर इस ब्लॉक सभागार में हमारी खटीमा विधानसभा का लखपति दीदी सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। ऐसे कार्यक्रम हमारे पूरे देश भर में हो रहे हैं लखपति दीदियों के। ये जैसा कि हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं उन्होंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत और महिला स्वावलंबन को लेकर जो हमारी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही हैं, अंत्योदय को लेकर कार्य कर रही हैं, किसानों को लेकर, सैनिकों को लेकर, हर क्षेत्र में जो कार्य कर रही है उसमें अधिकतर योजनाएं हमारे अंत्योदय को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो। आज यहाँ पर जो हमने लखपति दीदी सम्मान का कार्यक्रम रखा है तो उसमें जितनी हमारी यहाँ पर लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया है, इससे हमारी और भी बहनें जो महिला स्वावलंबन के लिए समाज को जागरूक कर रही हैं, बहनों को जागरूक कर रही हैं कि वो आत्मनिर्भर बने। इन बहनों को सम्मानित इसलिए किया गया कि अन्य बहनें भी हमारी इनसे प्रेरणा लें और वो लखपति दीदी बने और आगे हम कहते हैं कि ये बहनें इतना समूह के माध्यम से काम करें कि अगली बार करोड़पति दीदी के नाम से सम्मानित हों। और ये जो आज का कार्यक्रम है इसलिए यहाँ पर किया गया है कि महिलाओं का जागरण हो ये, और जो ये बहनें हमारे यहाँ पर सम्मानित हुई हैं वो गांव-गांव पर जाकर, बूथ तक जाकर महिलाओं को सशक्त करेंगी और उनको बताएंगी कि कैसे इन्होंने अपने काम किए और कैसे लखपति दीदियाँ बनी।
आप देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, उसमें से एक योजना है, वैसे तो हमेशा योजनाएं अपनी बहनों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मोदी जी बनाते रहते हैं। उसमें से एक योजना लखपति दीदी की योजना है और ये पूरे प्रदेश में हमारी योजनाएं जो चल रही हैं वो लोगों तक जाएं, इसलिए उसमें से एक इस तरह हमने लखपति दीदी का सम्मेलन करा है। जो लखपति बहनें उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बहन सक्षम होती है तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाती है। तो इसी उस पर रूप पर सब लोग चाहते हैं कि हर बहन सक्षम बने और हमने लखपति बहनों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया है, यहाँ लगभग 65 बहनों को हमने सम्मानित किया है और इन बहनों से प्रेरणा लेकर और भी बहनें सक्षम बने, आगे बढ़ें और हमारी योजनाओं का जो हमारे माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी चला रहे हैं उसका लाभ बहनें उठा सकें अधिक से अधिक, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।